हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जनरल स्टडी में ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए इसी के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शंस हैं, दो इसमें सूचियां दी गई हैं, एक देश है, दूसरी इसकी राजधानी दी गई है। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो देश में देखते हैं, देश में है गिनी बिसाऊ, उसकी राजधानी बिसाऊ, ताइवान ताइपे, निकारागुआ मानागुआ, मालदीव मालाबो। ठीक है, तो इसमें ये बताना है कि कौन से देश की राजधानी सही सुमेलित नहीं है। तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, मालदीव मालाबो। मालदीव की राजधानी मालाबो नहीं है, बल्कि मालदीव की जो राजधानी है वो है माले। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, जो कि सही सुमेलित नहीं है, मालदीव मालाबो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है, ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं स्टेट, स्टेंसियाज, कलखोजेस या फिर फजेंडा। क्वेश्चन 2 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फजेंडा। ब्राज़ील, कोलंबिया तथा इक्वेडोर संसार में कहवे के सबसे बड़े उत्पादक हैं और यहाँ की जो लाल मिट्टी है वो कहवा की खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक है, यहाँ कहवा के बड़े बड़े बागान मिलते हैं जिन्हें क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। तो इसलिए ब्राज़ील में जो विशाल कहवा के जो बागान हैं उनको फजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में है, निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। ऑप्शंस हैं बेलफास्ट, एबरडीन, लीड्स या फिर लिवरपूल। तो क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एबरडीन। विश्व में दूसरे सबसे बड़े हेलीपोर्ट और समुद्र में तेल निकालने के लिए एक महत्वपूर्ण जहाज बंदरगाह सेवा के कारण एबरडीन जो है उसको अक्सर ऑयल कैपिटल ऑफ यूरोप यानी यूरोप की तेल राजधानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन 3 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, एबरडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, लाल सागर एक उदाहरण है। ऑप्शंस हैं, किसका उदाहरण है, ज्वालामुखी घाटी का, अपर्दित घाटी का, अक्षीय द्रोणी का या फिर यू आकार घाटी का। क्वेश्चन 4 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, अक्षीय द्रोणी का। एक्सियल ट्रॉफ जो है उसका लाल सागर एक उदाहरण है। कैसे, अक्षीय द्रोणी का उदाहरण लाल सागर है। अफ्रीका के पूर्वी उच्च भूमि में ही एक लंबी दरार घाटी है। ठीक है, जो मलावी झील से प्रारंभ होकर के उत्तर में लाल सागर को पार करते हुए मृत सागर तक पहुंचती है। तो ये अक्षीय द्रोणी जो है उसका एक एग्जाम्पल है लाल सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में है, अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है, ठंडी जो है महासागर धारा नहीं है। ऑप्शंस हैं कनारीज, हम्बोल्ट, ओयाशियो या फिर अगुलहास। क्वेश्चन 5 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, अगुलहास। अगुलहास जो है वो एक गर्म एवं स्थायी धारा है। ठीक है, ये जो अगुलहास है वो गर्म एवं स्थायी धारा है जो कि हिंद महासागर में ये पाई जाती है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो दी गई है, कनारीज ये भी ठंडी धारा है, हम्बोल्ट भी ठंडी धारा है और ओयाशियो जो है ये भी ठंडी धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम हिमनद है, सबसे बड़ा जो है ग्लेशियर कौन सा है। ऑप्शंस हैं सासाइनी, गंगोत्री, जेमू या फिर सियाचिन। क्वेश्चन 6 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सियाचिन। सियाचिन जो है वो सबसे विशालतम हिमनद है, सबसे विशालतम ये ग्लेशियर है। इसकी जो लंबाई है वो 70 से 76 किलोमीटर है। ठीक है, 70 से 76 किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है, निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है।
ऑप्शंस हैं विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्शियरी क्रम या फिर गोंडवाना क्रम। तो क्वेश्चन 7 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, गोंडवाना क्रम। गोंडवाना सिस्टम जो है वो शैल क्रमों में 90% से अधिक कोयला ये प्रदान करता है। देश में प्राचीन काल की गोंडवाना जो शैलें हैं उनमें कुल कोयले का जो 98% भाग जो है वो इसमें पाया जाता है और शेष 2% भाग तृतीयक या टर्शियरी युगीन चट्टान जो है उनमें मिलता है। गोंडवाना युगीन कोयला बिटुमिनस प्रकार का होता है। बिटुमिनस प्रकार का ये जो है कोयला होता है और इन चट्टानों का सबसे प्रमुख क्षेत्र जो है वो जहाँ जहाँ ये पाई जाती हैं वो है पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में ये विस्तृत रूप से फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में है निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? ऑप्शंस हैं जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर या फिर सेलम। क्वेश्चन 8 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सेलम। सेलम जो है वो इस्पात कारखाना कच्चे माल के क्षेत्र के समीप नहीं है। बाकी जितने भी इसमें दिए गए हैं जमशेदपुर, राउरकेला और दुर्गापुर, इसमें जो है इस्पात कारखाने कच्चे माल के क्षेत्र इसमें जो है पाए जाते हैं। ठीक है, ये उनसे संबंधित है। कच्चे माल इसमें जो है इस्पात का जो कच्चा माल है वो यहाँ पे उसके कारखाने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 2 सूचियां हैं, पहली सूची में जलप्रपात दिया गया है और दूसरी सूची में नदियां दी गई हैं। तो इसमें हमें जो है इनको मैच करना है, नीचे कूट की सहायता से इसका उत्तर करना है। तो पहले जलप्रपात देखें, दूधसागर जलप्रपात, डुडुमा, गोकाक और जोग जलप्रपात। नदियां कौन कौन सी हैं? घटप्रभा, मचकुंड, शरावती और मांडवी। नीचे कूट की सहायता से हमें इसका आंसर करना है। क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन ए है 4, 2, 1, 3। एक बार इसको मैच करके भी देख लेते हैं। तो जो दूधसागर जलप्रपात है ये मांडवी नदी में, मांडवी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, डुडुमा जो है ये मचकुंड में है, गोकाक घाटप्रभा नदी पर है ये, और जोग जो है जलप्रपात जो है वो शरावती पे है। तो क्वेश्चन 9 का जो सही आंसर है ऑप्शन ए है 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? ऑप्शंस हैं 3, 6, 9 या फिर 12। तो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र जो है वो 9 जो है कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, जिनमें जो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की जो संख्या वो 9 है। वो कौन कौन से हैं? जैसे भाबर एवं तराई क्षेत्र। ठीक है, 9 के जो है नाम देख लेते हैं। पश्चिमी मैदान क्षेत्र, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्ध शुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान क्षेत्र, पूर्वी मैदान क्षेत्र एवं विंध्य क्षेत्र। तो इस प्रकार जो 9 क्षेत्र हैं वो उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।